आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ कहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज एफ सेंटर, सेकंड इज डोपिंग। ठीक है, हमें इन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एफ सेंटर की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? एफ सेंटर की। एक एक करके हम इनको समझेंगे कि ये हमारे क्या होते हैं। देखो, अब एफ सेंटर क्या होता है। अगर मैं एफ सेंटर की बात करूँ तो बेसिकली एफ सेंटर एक तरीके का क्रिस्टलोग्राफिक डिफेक्ट है, जिसमें हमारा क्या होता है, एक अनायनिक वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है क्रिस्टल लैटिस में। और उस अनायनिक वैकेंसी में क्या होता है, आपका एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एफ सेंटर क्या है, ये आपका एक डिफेक्ट है। ठीक है, इट इज़ अ क्रिस्टलोग्राफिक डिफेक्ट इन विच, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, इन विच अनायन वैकेंसी, जो आपकी अनायन वैकेंसी क्रिएट होती है, इन विच द अनायन वैकेंसी इन द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, इज ऑक्यूपाइड बाय वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन उसमें आता है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो लाइट को विजिबल स्पेक्ट्रम से अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो भी आपका मटेरियल ट्रांसपेरेंट होता है वो आपका कलर्ड दिखने लगता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जो हमें कोई भी हमारा मटेरियल है जो ट्रांसपेरेंट है वो कलर्ड हो जाता है। नॉर्मली लाइक जैसे जिंक ऑक्साइड होता है आपका, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, वो हमें येलो दिखता है। ठीक है, वो एफ सेंटर की वजह से ही होता है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफेक्ट। अब ये हमारा कैसे होता है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ एफ सेंटर की, तो दीज आर ऑफन, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसीलिए वो पैरामैग्नेटिक है। अब अगर इसका हमें एक समझना है प्रोसेस की ये कैसे होता है, तो अगर हम जैसे हीट करें, अगर आप NaCl को हीट करो, ठीक है, इन मेटालिक सोडियम एटमॉस्फेयर में, ठीक है, अगर आप NaCl क्रिस्टल को हीट करो सोडियम एटमॉस्फेयर में, तो देखो हमारा क्या होगा। सबसे पहले आपका जो यहाँ पे सोडियम होगा, ठीक है, Na, ये आपका इस तरीके से Na प्लस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो Na+ आपके रिलीज होते हैं, ये क्या करते हैं, जो क्रिस्टल होता है आपका, ठीक है, ये उसमें NaCl का जो क्रिस्टल है उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद। तो जो Na+ होता है ये आपका क्या हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट इन द क्रिस्टल लैटिस। किसमें? क्रिस्टल लैटिस में। अब देखो, अब अगर आपका Na+ आया तो बेसिकली आपका क्या हो गया कि Na+ आपका एक्सेस में आ गया, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो Cl- है आपका, ठीक है, ये आपका रिमूव हो जाएगा साइड से। ठीक है, किसके लिए रिमूव होगा, न्यूट्रलाइज करने के लिए, आपका न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl- यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, अब ये रिमूव हो जाएगा तो बेसिकली हमारे पास Cl- वैकेंसी आ जाएगी। ये जो Cl- की जगह आपकी अनायन वैकेंसी, क्योंकि अनायन है, अब इस वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। इस वैकेंसी में आपका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है, फिर वो लाइट एब्जॉर्ब करके कलर देता है। ठीक है, फिर वो हमारा क्या करता है, कलर देता है। दिस ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनायन वैकेंसीज में एफ सेंटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और हमें कलर्ड स्पीशीज दिखती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, डोपिंग। तो हम समझेंगे कि डोपिंग क्या होता है। ठीक है, कि डोपिंग हमारी क्या होती है, ये चीज़ हम समझेंगे। तो देखो, अगर इसकी बात करें तो बेसिकली ये आपका क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने का प्रोसेस। ठीक है, बेसिकली जब हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने डोपिंग किया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी को ऐड करना, हम बेसिकली इम्प्योरिटीज़ को ऐड करना ही कहते हैं कि वो हमारा डोपिंग है। इम्प्योरिटीज़ टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम क्यों ऐड करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे जो हम ये करते हैं, ऐड क्यों करते हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो समझेंगे। क्योंकि जब हम डोपिंग करते हैं, यानी कि जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो उससे उसकी क्या होती है, जो प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। लाइक उनका हम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए हम चेंज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू अल्टर देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट एटम्स को यूज करते हैं डोपिंग करने के लिए।
ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हम कौन से यूज़ करते हैं, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट एलिमेंट्स एंड पेंटावेलेंट एलिमेंट आर यूज्ड टू डोप सिलिकॉन आर यूज्ड टू डोप सिलिकॉन को डोप करने के लिए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इनको डोप करने के लिए हम ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से डोप करते हैं तो वो पी टाइप बनता है, और अगर हम उसको पेंटावेलेंट से करते हैं तो एन टाइप बनता है। तो डोपिंग के बाद हमारे दो तरीके के बनते हैं, एक आपका बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक आपका बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो आपका किसकी वजह से होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और पी टाइप आपका किसकी वजह से होता है, मतलब होल की वजह से होता है। बेसिकली आप एक्सेस मत बोलो, इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से, और आपका पी टाइप होल की वजह से क्रिएट होता है। तो ये हो गया आपका डोपिंग और एफ सेंटर। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।